हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। घर में ये मूर्तियाँ रखने से आता है सौभाग्य, पैसों से भरी रहती है आपकी जेब। हर कोई चाहता है कि उसका घर देखने में सुंदर लगे, ताकि सभी उसके घर की तारीफ करें। इसलिए हम सभी अपने घरों को सजाने संवारने के लिए कई तरह के शोपीस और मूर्तियाँ आदि लाते हैं। इसमें से कई प्रतिमाएं घर के लिए बहुत शुभ होती हैं, तो वहीं कुछ नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। वास्तु के अनुसार घर के निर्माण से लेकर साज सजावट का संबंध भी आपकी तरक्की, आर्थिक स्थिति और खुशहाली से होता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखना बेहद शुभ होता है। इन मूर्तियों को घर में रखने से तरक्की और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। आपके घर में सकारात्मकता आती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी मूर्तियां घर में रखने से पा सकते हैं लाभ। नंबर 1, हाथी। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोष मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। नंबर 2, हंस। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही हैं तो अपने शयन कक्ष में बतख के जोड़ों की मूर्ति रख सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 3, कछुआ। फेंग शुई के वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ रखना चाहिए। नंबर 4, गाय। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना बहुत अच्छा होता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 5, ऊंट। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपके करियर को फायदा पहुंचता है। नंबर 6, उल्लू। त्योहारों के सीजन में घर में अतिथियों का आना जाना लगा रहता है। वहीं रोजाना कभी पेपर वाला, कभी दूध वाला और धोबी आदि लोग घर में आते रहते हैं। आपको नहीं पता है कि कौन व्यक्ति किस इंटेंशन से आपके घर में आ रहा है। ऐसे में घर और घर वालों को बुरी नज़र से बचाने के लिए मेन गेट के बाहर उल्लू की मूर्ति लगाना शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। साथ ही घर वालों को बार बार
नज़र भी नहीं लगेगी। नंबर 7, चांदी की मछली। घर में चांदी की मछली को उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। इससे घर वालों को धन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। साथ ही जीवन में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 8, घोड़े की मूर्ति। फेंग शुई के अनुसार दौड़ते हुए घोड़े गति, सफलता और ताकत के प्रतीक होते हैं। इससे जीवन में तरक्की मिलती है। घोड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि नौकरी और व्यवसाय में कोई परेशानी हो तो घोड़े की मूर्ति रखें। इसे अपने संस्थान में लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा और सोच का निर्माण करता है। फेंग शुई के अनुसार घर में घोड़ों की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। साथ ही घर में सुख शांति आती है। नंबर 9, हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति रखने का खास महत्व है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 10, गाय के बछड़े की मूर्ति। बहुत से घरों में बछड़े का दूध पिला रही कामधेनु गाय की पीतल की मूर्ति होती है। गाय की मूर्ति रखने से संतान प्राप्ति के साथ ही मानसिक शांति मिलती है। फेंग शुई में भी इसका महत्व बताया गया है। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए भी इस मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।